सब्जी मैंने बनाई आज ब्रेकफास्ट में। कितना पसीना पसीना हो रहा है मेरे ना। भिंडी सिंदूर पता नहीं बैग में ना नीचे थी तो जल्दी जल्दी मैंने ढूंढी नहीं, अभी लगाऊंगी मैं। और कहीं जाओ तो इतनी हौच पौच रहती है ना। तो आजकल हम गुरुद्वारा रखे हैं तो मम्मी के जो भी पेंडिंग काम थे वो निपटाने की कोशिश करते हैं। और आज मम्मी का काम है तो गिरीश जी मम्मी को लेके जा रहे हैं बाहर। तो मुझे अच्छा लगता है बाहर आना। मम्मी मुझसे कुछ मजाक कर रही थी, जब भी कोई जाता है मतलब मेरी फैमिली से या कोई गेस्ट आते तो अच्छा लगता है ना, से बाहर भेजना उनको गेट तक। तो बस अब मैं आगे के काम करूँगी। इतनी सुस्ती आ रही है ना गर्मियों में, इतनी सुस्ती आ रही है। ये वाला जो टाइम है ना बहुत काटना मुश्किल है। दाल रखी है उबालने के लिए, लाइट ऑन कर दी क्योंकि पक्का मैंने राजमा की दाल उबालने के लिए रखी है। सर अभी तक मुझे ना मेरा थैला यहाँ रखा हुआ, अभी तक मैंने ना जल्दी जल्दी हो रही थी ना तो सिंदूर बिंदी सब इसी में रखा हुआ है मैंने। तो अभी मैंने ऐसे रखा नहीं इधर ना, तो यही होता है ड्रेसिंग टेबल में तो रख लेते ना। और सारी स्लैब भी भरी हुई चूचू कर रहा है, सॉरी। और जब हम किसी काम को स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले उसको करने से पहले हमको खुद को तैयार करना होता है। तो घर को संवारने से पहले अपने आप को संवारना मुझे अच्छा लगता है, थोड़ा सुलझा सुलझा सा लगता है। और ना उसके बाद मुझे आलस भी नहीं आया जब मैंने ये टी शर्ट और कैपरी अपनी पहन ली। तो पूरी तैयारी के साथ आज मैं आ गई हूँ अपनी सासू माँ के प्यार से किचन में। तो सबसे पहले मैंने जो सब्ज़ी बनाई थी दोस्तों बीन्स और आलू की, वो मैंने फ्रिज में रख दी है तो यूज़ आएगी दोपहर के खाने में। और ये कंडी भी बहुत गंदी हो रही थी तो मैंने इस पर भी हाथ मार लेती हूँ। तो मैं 1 साल बाद यहाँ आ रही हूँ और इस किचन की जो स्टोरी है दोस्तों, यहाँ 3 एक तो मेरी सासू माँ, एक मेरी जेठानी जी और एक मैं, तीनों ने इस किचन को यूज़ करा है। तो जेठानी मेरी 1 साल रही यहाँ, उसके बाद जेठ जी के साथ दिल्ली चले गए तो वो जॉब करते दिल्ली में। 2 भाई हैं ये। तो साथ साथ में मैं किचन भी साफ़ कर रही हूँ, आपके साथ कुछ शेयर कर रही हूँ इस किचन की प्यारी सी यादें तो जो मेरे साथ जुड़ी हुई हैं, जो मैं आपके साथ अपनी फैमिली के साथ शेयर कर रही हूँ दोस्तों। और बोर मत होना, यस्टरडे एक मैसेज आया था कि आपने ज्ञान की बातें बहुत करती हो। तो दोस्तों ज्ञान की बातें नहीं, ये मेरे दिल की बातें हैं जो मैं अपने आईटी फैमिली के साथ वीडियो के ज़रिए शेयर करती हूँ। तो फटाफट से गंडे साफ़ करने के बाद मैं सारे बर्तन उसमें रखूँगी। और ज़्यादा सामान तो है नहीं इसमें, सासू माँ का अकेला किचन है ये तो ज़्यादा वो रखते नहीं है सामान। तो जब हम आते हैं तो हम अपनी ज़रूरत का सामान रखते हैं और ज़्यादा बर्तन भी नहीं है यहाँ। तो सम टाइम हमारा भी आना होता है जैसे गर्मियों की छुट्टियों में या विंटर्स में या जब गिरी सी छुट्टियाँ आते हैं तब। और अब तो जब बच्चों की छुट्टियाँ होती हैं तभी हमारा आना होता है। तो सारा सामान मैंने कुछ इस अलमारी के अंदर और कुछ बाहर रख दिया है। और समय समय पर दोस्तों हमारी सोच चेंज होती रहती है, आप एग्री करेंगे, उम्र के साथ हो या समय के साथ हो। तो जब मैं यहाँ रहती थी, मैं भी यहाँ 15-16 साल रही हूँ मम्मी के साथ, पापा के साथ। तो जब पापा चले गए, गुजर गए, तो मम्मी ने सोचा कि अपने दिमाग में मतलब क्या पता क्या आया होगा क्या नहीं आया होगा, लेकिन मुझे उनकी सोच ठीक लगती है एक हद तक कि जब तक मेरे हाथ पैर ठीक हैं तो मैं बड़ी के साथ, बड़ी बहू के साथ भी नहीं रहूँगी, छोटी बहू के साथ भी नहीं रहूँगी, मैं खुद ही बनाऊँगी जब तक मेरे हाथ पैर ठीक है। बाकी तुम लोग मुझे देख लेना सुख दुख में। तो हमने कहा ठीक है। तो मैं भी अपने नए वाले मकान में चली गई क्योंकि सामने नया मकान बनता, अगर नहीं रहता तो मैं यहीं पे रहती। लेकिन मैंने कहा ठीक है, सभी को अपने अपने तरीके से रहने का अधिकार है, बाकी सुख दुख में तो हम साथ हैं ही और हम ही ने देखना है मम्मी को। तो मैं चली गई थी। उसके बाद 1 साल भी नहीं रही मैं नए मकान में, नए किचन में। उसके बाद मैं सरकारी क्वार्टर में कैंट में चली गई थी, राजस्थान अलवर, जैसे कि आपको पता ही है, जो मेरे मित्र जुड़े हुए हैं शुरू से। और फिर समय के साथ साथ सब चेंज होता रहता है। तो बस अब ये है कि हम लोग आते हैं तो यहीं आते हैं सम टाइम के लिए। और शुरू से लेकर जब तक मैं यहाँ पे रही हूँ हम लोगों ने इसमें समय समय पर कुछ ना कुछ करवाया है ज़रूरत के हिसाब से। तो ये स्लैब है ना, इसके ऊपर हमने लगाई है क्योंकि ये पहले ना मार्बल वाला
खुरदुरा वाला स्लैब होता है ना, वो था, तो हमने प्लेन वाला लगाया, तो इसीलिए ना इसमें दरार से पड़ गई। अभी नीचे भी लगाया, ऊपर भी लगाया, खिड़की बनाई, बहुत सारे काम। तो अपने घर में तो सब करवाते रहते हैं ना, और ये बहू और बेटों का फ़र्ज़ ही होता है आगे अपने घर को संभालना। तो बाकी छुटपुट चीज़ें तो परिवार में होती रहती है, लेकिन हमेशा पॉजिटिव करना चाहिए, पॉजिटिव सोचना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। बाकी तो भगवान है देखने के लिए, और निसंदेह एक दिन परिवार भी एक ही होता है, चाहे कुछ भी हो जाए परिवार में, मेरा ऐसा मानना है। क्योंकि जैसे सुख है वैसे दुख है, छाँव है धूप है, वैसे ही रिश्तों में होता रहता है जो भी है। बट एंड ऑफ द डे, और मेरा यहाँ पे थंबनेल का काम चल रहा है दोस्तों, क्योंकि वीडियो के साथ साथ मैंने खुद को भी चैलेंज किया था कि मैं आज इस किचन को साफ़ करके ही रहूँगी। बहुत सारे मतलब बातें आ रही थी मेरे दिमाग में, करूँ ना करूँ, क्योंकि खाना तो बन ही रहा है, और इतने साल बाद आती हूँ मैं, तो फिर ऐसे ही गंदा रहेगा। लेकिन फिर भी ऐसा नहीं देखा जाता है, जब भी आऊँगी तो मुझे ही इसको साफ़ करना है। बस यही मैंने अपने दिल को समझाया कि मेरा ही फ़र्ज़ है और मुझे ही करना है साफ़, और गंदगी कहाँ देखी जाती है दोस्तों, चाहे वो 2 दिन के लिए रहो, चाहे वो 3 दिन के लिए। और आज मुझे खुशी हो रही है, इसलिए नहीं कि मैंने ये किचन साफ़ करा, बल्कि इसलिए कि 2 सोच होती है हमारे दिमाग में, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। तो नेगेटिव वाली शैतान वाली होती है, तो वो मैंने आज उसको फेल कर दिया, और पॉजिटिव वाली सोच को मैंने आगे किया कि हमारा जो फ़र्ज़ है वो हमको निभाना चाहिए। तो हालांकि चाहे मैं यहाँ कम दिन के लिए आऊँ, चाहे ज़्यादा दिन के लिए आऊँ, लेकिन करना तो मुझे है। और ज़्यादा डीप में तो मैं कर नहीं पाई, और ये मकान भी बहुत पुराना है हमारा, तो जितना पॉसिबल था इतने समय में मैंने पूरी करने की कोशिश की, क्योंकि मुझे लंच भी बनाना था। और बीच में बल्कि गिरीश जी मम्मी को छोड़ के भी आ गए थे यहाँ घर पे, फिर उसके बाद फिर चले गए थे काम के लिए। तो मेरा था मोटिव कि मैं 2 बजे से पहले इस काम से फ्री हो जाऊं। और अभी तो एग्जिस्ट फैन को तो निकाल के अच्छे से, उसमें बहुत सारा गंदगी लगी हुई है ना, स्विच हो गए, वो मैं नहीं कर पाई। तो जो भी मोटा था उसको मैंने किया, और बहुत गंदगी निकल रही थी, जैसे कि आप देख ही रहे। और यहाँ पे भी मैं थंबनेल के लिए पोज दे रही थी कि यहाँ पे से अगर मैं ले सकूँ तो कोशिश करते रहना चाहिए। और मेरी लाइफ में ऐसे ही फ़न चलता रहता है दोस्तों, जिससे मेरी लाइफ ना बहुत इजी हो जाती है। सच में मेरा नेचर भगवान ने ऐसे ही बनाया है, और मुझे खुशी होती है अपने ईश्वर पे कि वो हमेशा मेरे साथ रहते हैं। और यही खुशी है जो उन्होंने मुझे दी है लाइफ में, जिससे मैं रहती हूँ हमेशा शांत, चिल, और अपने कर्तव्य हो, चाहे अपने काम हो, चाहे लोग जो ही सोचें, मैं करती रहती हूँ। और हम सबको बल्कि करते रहना चाहिए, क्योंकि काम करके हम कर्मठ ही बनते हैं। और खाली दिमाग होता है ना, शैतान का दिमाग होता है, तो इसलिए हमारा पूरा दिन बिज़ी होना चाहिए। तो आज एक ये भी था कि मैं अपना इस टाइम को अच्छे समय में सदुपयोग करूँ, जिससे मुझे खुशी हो। तो ये ज्ञान की बात नहीं है, मेरे दिल में आई दोस्तों, तो इसलिए मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। और आप मेरी फैमिली हैं, तो ज़्यादा परिवार की बातें डिटेल में बताना तो ठीक नहीं होता है, लेकिन आप भी मेरी फैमिली है, तो कुछ तो बातें आपको पता होनी चाहिए जो लगे कि हाँ रियल है। क्योंकि मेरे व्लॉग में कोई भी चीज़ ऐसी नहीं होती है जो मैं आपके साथ ऐसे ही शेयर कर रही हूँ, शुरू से लेकर अभी तक जो भी रियल है। और आज भी मैंने ज़्यादा डिटेल में की नहीं, लेकिन जहाँ पे मैं कर रही थी वहाँ पे पूरा समय दे रही थी, मतलब साफ़ कर रही थी। और इसमें ऊपर ना हमने तारे दे रखी थी, इन्वर्टर की बाद में लगवाया हमने इन्वर्टर, तो तारे दी, कहीं पे स्विच नहीं थे। जैसे कई चीज़ों के, ये LG का वाटर फिल्टर हो गया, माइक्रोवेव का हो गया, जिससे जो भी ज़रूरत की चीज़ें लाते थे तो वो करवाते रहते थे स्विच। तो इसकी तारें ना ऐसी हैं ऊपर, तो मुझे डर लग रहा था, तो मैंने वहाँ पर नहीं छेड़ा। एग्जॉस्ट फैन पे भी नहीं छेड़ा, उसको तो निकाल के ही साफ़ करना पड़ेगा, वो भी गंदा हो रहा है। फिर इधर वाली ऊपर वाली एक स्लैब है जिसमें बहुत सारा सामान है, तो वो भी, क्योंकि ना इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, तो मैंने कहा अभी नहीं छेड़ूंगी, मैं इसको बाद में छेड़ूंगी, कभी डिटेल में और डिटेल में करूँगी साफ़। तो अभी तो मैं मोटा कर रही थी। और मैं जब यहाँ से गई थी ना, तो मैं भी अपनी ज़रूरत का सामान ले गई थी यहाँ से, तो मुझे भी चाहिए था सामान। तो गैस चूल्हा तो ये मम्मी का, तो 2 चूल्हे हैं, एक हमने गांव में रखा हुआ है और एक यहाँ रखा हुआ है। और सिलेंडर भी बहुत सारे, 5 सिलेंडर हैं। तो सिलेंडर तो खैर हमने कनेक्शन करवाया वहाँ जाके, तो मम्मी के तो यहाँ अपना जो था ही पहले से वही था। तो मतलब कई चीज़ें जो मम्मी को भी ख़रीदनी पड़ी, छोटी चीज़ें, और मुझे जिस चीज़ की ज़रूरत थी वो मैं ले गई थी यहाँ से।
और जून का टाइम है तो आजकल ना पानी की भी बड़ी दिक्कत हो रही है, तो कभी ना कभी एक बार होती ही है। तो हम लोग जहाँ पे हैं अभी कोटद्वार में, तो यहाँ पे ना हमारे घर पे वैसे पानी नहीं आ रहा है, आजू बाजू तो आ रहा है। तो इसको भी दिखा रहे थे, काफ़ी टाइम हो गया, 1 महीने से ना पानी की समस्या हो रही है और टैंकर मंगाते हैं। तो हम लोग यहाँ आए अभी, तो अभी भी ना जो टंकी में पानी है तो वो है, तो उससे जो ये जो एलजी का वाटर फिल्टर है, इससे जो ड्रेन हो रहा है इसको भी हमने अभी ठीक करवाना है, इस पर कंप्लेन करवा रखी है। तो इसका पानी जो बह रहा था ना टब में, उसका मैंने यूज़ करा आज पानी, तो वो यूज़ हो गया मतलब। तो ज़्यादा पानी की भी मैं सोच रही थी कि पानी भी ज़्यादा खर्च ना हो, तो लिमिटेड पानी से मैं ये काम कर रही थी। तो ऐसे उसमें तो पानी मिल जाए ना अच्छे से तो मज़ा आ जाता है। तो लेकिन थोड़ा पानी का भी था माइंड में कि कम खर्च करो पानी का, और वैसे तो ठीक भी पानी कम यूज़ करना चाहिए, क्योंकि नहीं तो पानी पानी हो जाता है ना। तो बस अब मैं नीचे वाले स्लैब में आ गई हूँ, ऊपर वाले मैंने कर दी है। तो ये चारों तरफ मैं जहाँ जहाँ पे गंदगी हो रही थी तो वहाँ पे मैं इससे रगड़ रही थी, जो इससे बर्तन भी साफ़ करते हैं ना, उसी से सर्फ से। तो बस जो भी अवेलेबल था मैं उसी से कर रही थी। और मेरी ना दोस्तों एक पायल भी टूट गई यहाँ जब मैं पहुंची कोटद्वार, तो अभी इसको भी मैंने लेना है। अब तो मैं नई पायल लूँगी, क्योंकि एक बार पहले भी ये टूट गई थी ना, तो अब मुझे नई लेनी पड़ेगी हल्के फुल्के घर के लिए। तो अभी तो यही मैंने पहना हुआ है, तो उतार के भी अच्छा नहीं लगता ना खाली खाली पैर। और ऐसे कामों में एक बार हाथ लगा देते तो बहुत ज़्यादा समय लग जाता है। लेकिन अभी मुझे ना कम समय में मतलब बहुत ज़्यादा काम करना था, थकान भी इतनी ज़्यादा हो रही थी, लेकिन दिमाग में ना ये था कि अभी तो खाना भी बनाना है, तो उसके लिए भी एनर्जी रखनी है। तो थोड़ा थोड़ा करके ना मैंने सब जगह हाथ लगाया जहाँ जहाँ पॉसिबल हो सका। तो बाकी चीज़ तो मैं बाद में देख लूँगी, क्योंकि एक ही बार में सब चीज़ नहीं होता है। अभी तो पूरा घर देखना है। आज तो मैंने किचन ही देखा है। और वैसे तो मैंने सोचा हुआ था कि नाश्ता करने के बाद तुरंत मैं लंच बनाऊंगी और उसके बाद ये किचन क्लीन करूंगी, कि ताकि मेरे लिए आसानी रहे, क्योंकि इसके बाद ना एनर्जी बहुत डाउन हो जाती है। सच में मुझे तो बहुत थकान हो जाती है। फिर नहा लो, फिर सीधे से ना भूख लगती है बहुत ज़्यादा। लेकिन फिर मुझे ना अपने चैनल का भी काम देखना था थोड़ा। फिर एक शॉर्ट रील में मैंने बनाई, तो उसमें ना मुझे 1 घंटा तो लग गया। फिर 12 बजे से मैंने स्टार्ट करा और बहुत ज़्यादा टाइम लग गया था। और अभी मैं नीचे आ गई हूँ ना, तो मुझे लग रहा था कि मैंने सब साफ़ कर दिया है, लेकिन ना एक कोना बाद में नज़र आता रहता है। तो पहले तो मैंने ऊपर तो इतना गंदा नहीं हो रहा था, नीचे ज़्यादा गंदा हो रहा था। तो मम्मी से भी जितना बन पड़ता है उतना करती होंगी मम्मी भी। यार अभी तो पानी नहीं आ रहा था बहुत दिनों से ना, तो इसलिए ये थोड़ा ज़्यादा गंदा हो रहा था नीचे फर्श। और अभी तो पानी का काम हमने स्टार्ट ही नहीं करा है। मतलब अभी जब मैं वॉइस ओवर कर रही थी थोड़ा पानी की प्रॉब्लम भी सॉल्व होगी, पानी थोड़ा आ रहा है, तो मैंने पोछा ओछा लगाया। तो आज तो सिर्फ आज पहला दिन है जब पानी का काम हुआ इस फर्श में, क्योंकि पानी नहीं आ रहा था तो बहुत दिक्कत हो रही थी ना, इसलिए गंदा हो रहा था। और जो थोड़ा सा पानी था टंकी का, वो दिनचर्या जो होती है उसके लिए भी पानी बचा के रखना था। पानी की बड़ी समस्या होती है सच में गर्मियों में यहाँ पे, तो इस बार कुछ ज़्यादा ही हो गई है। वैसे पानी तो कम आता है गर्मियों में, लेकिन इस बार पता नहीं क्या हो गया, तो प्लम्बर को भी बुला रखा है हमने। तो अभी जब मैं वॉइस ओवर कर रही तो अभी तो आ रहा है पानी, तो मैंने पोछा ओछा भी लगा दिया, पूरे घर में सारा क्लीन कर दिया, मैल जितना था निकाल दिया। तो जब ये मैल निकल रहा था ना पानी डाल डाल के, तो मुझे इतनी खुशी भी हो रही थी कि मैंने ना इतना बड़ा काम कर दिया। खुशी होती है ना बहुत जब हम सफाई करते हैं, गंदगी निकल जाती है। जैसे मैंने अपने दिमाग की भी गंदगी निकाली थोड़ी सी, तो आलस के कारण होता है ना कि चलो काम चल जाएगा, 8-9 दिन के लिए मैं आ रखी हूँ तो मैं भी ऐसी बना लेती हूँ खाना, लेकिन नहीं होता है ऐसे ना। और बस जहाँ जहाँ मेरा हाथ किया मैंने वहाँ पे गंदगी साफ़ की और जितना पानी था उसका यूज़ करा। तो बस अब मैं फ्लोर साफ़ कर रही हूँ वाइपर से। और ये जो टब है ना पिंक वाला, ज़्यादा पानी मैंने इससे यूज़ करा, तो ये भी फूट गया है, टूट गया है, लेकिन मम्मी ने अभी रखा हुआ है इसको, तो चलो ये भी यूज़ हुआ। लेकिन ये भी गंदा हो रहा था तो मैंने ज़्यादा साफ़ नहीं करा, इसीलिए मैंने कही इसको तो फेंकेंगे क्योंकि टूट गया है ये ज़्यादा तरफ से। लेकिन थोड़ा सा पानी नीचे नीचे इसमें आ रहा था, तो टूटी फूटी चीज़ें वैसे रखनी नहीं चाहिए घर में, तो इसलिए मैंने ना उसको ज़्यादा साफ़ नहीं करा। तो बस अब धीरे धीरे देर हो रही है, लंच भी बनाना अभी 2 बजने वाले, तो मैंने फटाफट हाथ चलाया, जैसे तैसे मैंने कर दिया है ना।
अभी मैं हाल फिलहाल के लिए इतने ही हो पाया, इतना भी हो पाया बहुत है। अब मैं क्लोज़ कर रही हूँ और नहाऊंगी बाद में। पहले मैं लंच बनाऊंगी, फिर टाइम हो गया 2 बजने वाले हैं। और बस अब लास्ट बार मैं यहाँ पे कपड़ा घुमा रही हूँ। कपड़े को मैंने अच्छे से साफ़ कर दिया था और ये पुराना टॉवल था जो मैंने इसको यूज़ करा यहाँ पे, तो दाग भी नहीं लगते हैं ना ऐसे। तो बस पूरा किचन ऑलमोस्ट क्लीन हो चुका है, तो बहुत अच्छा लग रहा है ना। छोटू सा किचन है हमारा, मेरी सास जी का। और अभी तो ना इसका फ़र्श भी हम लोगों ने ठीक करवाना है, क्योंकि इसका फ़र्श ना बिल्कुल ख़राब सा हो गया है। तो इसमें भी बहुत ज़्यादा समय चाहिए होता है। गिरीश जी के पास इतना टाइम नहीं होता है, क्योंकि वो भी जब छुट्टियाँ आते हैं ना किसी काम में रहते ही हैं। कभी कोई ऐसी छुट्टी नहीं होती जिसमें वो फुर्सत में रहते हैं। हर किसी की छुट्टियाँ मुझे लगता है ऐसी जाती हैं जब वो घर से बाहर रहते हैं। तो बस अभी जब भी हमको फुर्सत मिलेगी और जब भी इतना ज़्यादा समय होगा, तो अभी बहुत सारे काम और भी करवाने हैं। 12 बजे से मैंने ये काम स्टार्ट किया था। चैलेंज था लंच बनाने से पहले 2 बजे से पहले तो 2:18 में मैंने लंच बनाना स्टार्ट करा दोस्तों। तो मेरा चैलेंज कंप्लीट किया मैंने, नहीं किया मुझे आप बताना। और आपको मेरी किचन की स्टोरी कैसी लगी? तो बस धीरे धीरे मैंने यहाँ पे सामान रखा सारा, और सोचा कि पहले जैसे मैं गर्मी में अभी मेरे कपड़े उपड़े गीले हो ही रखे थे, तो मैंने कहा चलो लंच बना। दाल मैंने पहले उबाल दी थी राजमा की, तो मैंने कहा पहले मैं ना लंच ही बना लेती हूँ, उसके बाद आराम से नहा लूँगी। भूख मुझे बहुत ज़्यादा लग रही थी। और हमारे यहाँ आम के पेड़ है ना बहुत ज़्यादा, तो मम्मी ना आम तोड़ के लाई थी। जैसे हवा में उड़ते हैं ना, तो अपने आप आजकल पके हुए आम नीचे गिर जाते हैं, तो मेरा वो खाने का मन हो रहा था। और एक बात शेयर करते हैं दोस्तों, जब मैं इस किचन में आई थी तो मेरी सास ने मुझे पूरा फ्रीडम दिया मुझे मेरे तरीके से खाना बनाने का। हालांकि मुझे इतना ज़्यादा उस टाइम पे कुकिंग आती नहीं थी, क्योंकि मैं ज़्यादा कुकिंग करती नहीं थी, पहले दीदी ही करती थी। तो लेकिन उन्होंने जो भी था बहुत ही प्यार करते थे, वो बहुत ही मतलब सपोर्ट करते थे कि जैसा है अच्छा है। दोनों सास ससुर बहुत ही फ्रीडम दिया मुझे। कभी लगा ही नहीं यहाँ कि मैं एक बहू हूँ। और मेरा व्यवहार भी ऐसा था कि मैं खुद ही रियलाइज़ नहीं करती थी, बिल्कुल फ्री माइंड से रहती थी अपने तरीके से। मतलब मुझे नहीं लगता था क्या बुरा लग रहा है क्या नहीं लग रहा है। तो मैं जैसे अपने घर में रहती थी, मैं ऐसे ही यहाँ रहती थी। और जब भी हम ऐसा काम करते हैं, चाहे किसी भी कोने को घर के साफ़ करें, तो टाइम तो लग जाता है। तो फिर लास्ट में कोई ना कोई काम तो बचा रहता है, उसके लिए जल्दी रहती है। जैसे मुझे अभी लंच बनाने की जल्दी हो रही थी, तो फटाफट से मैंने घी डाला इसमें, और लहसुन प्याज का तड़का लगाया, जीरे का तड़का लगाया, थोड़ी सी हींग मिलाई इसमें। और चावल मैंने पहले से भिगाने रख दिए थे, तो वो मैंने जब तक ये मसाला भून रहा था, तो उस वाली दाल को डाला था एक कढ़ाई में, ताकि मैंने इस प्रेशर कुकर में चावल रख सकूं। और इसके बीच में ना मैं नहा गई थी, सर तो मैंने नहीं धोया, फटाफट से मैंने। और बस लंच बन चुका है, तो मैं सर्व कर रही हूँ। फटाफट से मैंने खीरे काटे, रायता नहीं बनाया, और सब्ज़ी तो थी ही थोड़ी सी वो बीन्स की, तो उसको भी नहीं खाया, बल्कि वो फ्रिज में ही थी। तो मैंने दाल चावल फटाफट से सबके लिए सर्व करे। और गिरीश जी भी आ गए थे 3 बजे से पहले हम लोगों ने लंच कर लिया। तो लीची लेके आए थे, अब इसको भी फ्रिज में रखूँगी अच्छे से। और खाना खाने के बाद ये थोड़े से चावल बच गए थे, तो किचन में मैंने हाथों हाथ साफ़ करा, क्योंकि इसके बाद मैं थोड़ा सा रेस्ट करूँगी। तो काम रहता है तो फिर काम पे ध्यान रहता है कि अरे ये काम छूटा हुआ है ना। तो 2-4 बर्तन थे, प्रेशर कुकर मैंने भिगाने रखे थे, क्योंकि इसमें ना ये नॉन स्टिक वाला नहीं है ना। नॉन स्टिक वाले में से तो एकदम से चावल निकल जाते हैं, लेकिन इसमें थोड़ा चावल थे जो निकल नहीं रहे थे। और 19 जून को जिया जी का बर्थडे होता है, तो हम लोग गए थे यहाँ डिनर करने के लिए।